तो नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका स्वागत है जहां शहर आपकी खबर में हम आप बात करेंगे महासमुंद, मवई और झाबुआ की, और हम उठाएंगे इन शहरों के आज के प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां सरकारी उचित मूल्य की दुकान में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की खीरछीटी ग्राम पंचायत में सरकारी राशन दुकान में ही बड़ा घोटाला हो गया। अब आपको बता दें कि राशन दुकान महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था। दुकान संचालक ने दुकान को महीने में मात्र 4 से 5 दिन ही खोला और लाखों की हेराफेरी इसी में हो गई। खाद्य विभाग की जांच में 58 क्विंटल राशन गायब पाया गया, जबकि ग्रामीणों का यह दावा है कि 200 क्विंटल से भी ज्यादा दाल चावल जो है उसकी कालाबाजारी हुई है। इसे कालाबाजारी कर बेच दिया गया। साथ ही सैकड़ों गरीबों से राशन कार्ड के नाम पर 2 से 3 हजार रुपए तक वसूले गए। जहां शिकायत पहुंचने पर लोगों को दुकान संचालक धमकी दे रहा है, गाली देकर उन्हें भगा रहा है। ये वहां के लोगों का आरोप है। अब जांच में आरोप साबित होने के बावजूद ना इसका लाइसेंस रद्द हुआ, ना एफआईआर दर्ज हुई। एसडीएम अक्षय गुप्ता ने भी कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब ग्रामीण ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सब सामने है तो कार्रवाई में आखिर देरी क्यों हो रही है, और उनकी मांग है कि दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दुकान संचालक सुरेंद्र पाटले पर एफआईआर होनी चाहिए और गरीबों को उनका हक का राशन और पैसा वापस दिलाया जाए। समस्या है ना, चावल भी 3 महीना वाला आरिस ना, वो चावल 45 किलो मिलनी है 3 महीना वाला में। और केहन तुहा चावल काट के किसे 3 बार में दे चावल लेखा 15 किलो, वहू में झगड़ा लड़ाई करे त दे चावल। और फिर अभी जेहम दिस ना चावल तक कैसे नहीं मिले तुहा चावल नहीं काट गए इसे कही दिस, और काल डोल जमा करथन तो फेंक देथे। और सही समय में सोसाइटी भी नहीं खोले, और नमक भी नहीं देवे ढंग से, न सक्का भी ढंग से नहीं देवे, नहीं आए शक्कर चावल कही देथे। कामा कटिस की पूछे हो तो का बोलते? वो ऊपरे से काटे है से की से अच्छा, चावले नहीं आए तुम्हारा कट गए है से की से। अच्छा, राशन कार्ड बनाए बर पैसा के लेन देन के मामला है का हबे मा 3000 पैसा दे हम और कार्ड नहीं बना दे है। कौन है रे दाई कोल्ला देहत पैसा? सोसाइटी वाला का नाम है ओकर? सुरेन। अच्छा, का कथे होगा? बना के देबो कथे। अच्छा, तो कब बना के दी? मोर साल भर हो गए का 2 साल हो। अच्छा, एक बात बताओ, राशन दुकान सही समय में खुलते? 2 दिन 3 दिन करके खोलत है। अब अभी बहुत मनचावन नहीं ले है ये महीना के। अब अभी हमला मिल गई है। अब जब भी आवो तो झगड़ा हो जाबो। क्या बर झगड़ा होता है? चावल नहीं दे ना, का बर नहीं दे? और आगू पाछू करट ला कर दे थे। जैसे जा रहे तैसे तैसे देना चाहिए ना। समस्या है। तो चलिए, इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी महासमुंद से रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये क्या मामला है पूरा, जहां पर इतनी बड़े स्तर पर जो है राशन घोटाला हुआ और उसके बावजूद भी प्रशासन के स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया गया? एक नोटिस या कारण बताओ, नोटिस तक जारी नहीं किया गया? जी अभिषेक जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महासमुंद जिले से लगभग 15 किलोमीटर का दूर गांव है खैरजेटी ग्राम पंचायत। वहाँ एकता सबरी स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है। उसको वहाँ का जो सुरेन पाटले है, जो वहाँ की जो स्व सहायता समूह की महिला जो अध्यक्ष है, उसका पुत्र चला रहा है। और ग्रामीणों की लगातार शिकायत रही है कि वो उनका राशन किसी भी महीने पूरी तरीके से नहीं देता है। जब ग्रामीण महिलाएं वहां जाती है तो उनका राशन कार्ड वो फेंक देता है। उनके साथ अभद्रता जो है वो करता आ रहा है, गाली गलौज भी कर देता है। महिलाएं बता रही हैं कि वो लगातार उनके साथ जाने के बाद हर महीने उनके साथ लड़ाई होती है। महीने में लगभग वो 3 4 5 दिन ही दुकान खोलता है। और इसकी शिकायत ग्रामीण जो है यहाँ खाद्य विभाग से किए, तब यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर है वहां पहुंचे तो प्रारंभिक दौर पे जो जांच हुई उसमें सिर्फ 58 कुंटल जो है वो शार्टेज निकला है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 200 कुंटल से ज्यादा यहाँ जो संचालक है सुरेंद्र पाटले, उसने बेच खाया है। अब इसमें ये बात यहाँ आ गई है कि ये लगभग ये जो मामला है वो 15 से 20 दिन होने को आई है। उसके बावजूद भी अभी तक खाद्य विभाग और जो यहाँ के अनुभागीय अधिकारी हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। खाद्य विभाग से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने पूरे मामले की जो जांच है वो हमने अनुभागीय अधिकारी को कर दिया है। अनुभागीय अधिकारी से जब हमने बात की
तो उनका कहना था कि मैं मीडिया में अभी बाइट नहीं दूंगी, लेकिन उसमें बहरहाल कार्रवाई हो रही है और जल्द ही हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये 15-17 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। महासमुंद जिले में एक राशन जो दुकान है उसमें ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी हमारे चैनल ने कुछ दिन पहले यहाँ एक ग्राम पंचायत है उसका मामला दिखाया था, अभी खरजेटी का मामला है। लगातार ऐसे मामले जो है राशन दुकानों में गरीबों का जो राशन है उसमें डाका डाला जा रहा है। खरजेटी का मामला इसलिए और विशेष है कि केंद्र सरकार ने चुनाव से पूर्व प्रत्येक जो ग्रामीण है उनको 3 महीने का राशन एक मुश्त देने का वादा किया था और वो राशन वो दे भी रहे थे। तो राशन दुकानों में जो चावल की मात्रा है वो बहुतायत मात्रा में पहुंची थी। इसको वो क्या किया है, किसी को 25 किलो, किसी को 20 किलो, किसी को दिया ही नहीं है। किसी को राशन दुकान में जो पहुंचने वाले जो हितग्राही हैं उनका अंगूठा लगा लिया है और उनको रफा दफा कर दिया है। वो बहाने बना रहा है कि राशन आएगा तब देंगे। दूसरी बात इसमें एक चीज और बड़ी निकल के आई है अभिषेक जी की, वो सुरेंद्र जो पाटले है वो ग्राम के जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको वो 2-2, 3-3 हजार रुपए लेकर राशन बनाने का जो पैसा है वो लिया है। इसकी भी शिकायत जो है ग्रामीणों ने की है, बावजूद इसके अब तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये इस जो लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को आवंटित किया जाए ताकि राशन जो है गरीबों के हक का है वो उनको सुचारू रूप से लगातार मिलता रहे। इसके खिलाफ में वहाँ के स्थानीय सरपंच, पंच, वहाँ के ग्रामीण जो है सब लगातार यही मांग कर रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना उसके खिलाफ जो सुरेंद्र पाटले उसके खिलाफ पैसे लेने के मामले में या किसी और मामले में कोई FIR दर्ज हुए। अभिषेक पर रवि, ये तो बड़ी साधारण बात है कि जो राशन आवंटित होता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की दुकानों पर वो प्रति व्यक्ति प्रति परिवार के हिसाब से आवंटित होता है और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के आधार पर ही तो राशन जो है वितरण किया जाता है। अगर शिकायत हुई है तो ये तो सीधा सीधा इसकी जांच हो सकती है। क्या वहां पर कच्चे खाते के हिसाब से राशन दिया जा रहा है या फिंगरप्रिंट लेके राशन दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा था तो जी देखिए अभिषेक जी, ये सही बात है कि कच्चे तौर पे ना राशन नहीं दिया जाता, फिंगरप्रिंट लगाया जाता है, बायोमेट्रिक जो लगी हो उसमें थंब लगाया जाता है, उसके बाद दिया जाता है। दुकानदार क्या कर रहा है कि राशन हमारा आने वाला है ऐसा कह करके वो ग्रामीणों से थंब लगवा लेता है उस महीने का, उसके बाद अगले महीने वही राशन लेफ्ट हो जाता है क्योंकि नया राशन आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब जिला प्रशासन को इस मामले में संज्ञान मिल गया है, उसके अधिकारी चले गए हैं, तो तत्काल इस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जिस तरीके से हमने बातचीत की है उससे यही बहाना निकल के आ रहा है प्रशासनिक अधिकारियों का कि अभी काम ज्यादा है, SIR का काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसके वजह से हॉट पॉट है, उसके लिए हमारे अधिकारी लगे हैं। जांच के बाद कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा यहाँ के अनुभागी जो अधिकारी है उनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि विस्तार जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे प्रकरण से समझने वाली बात यह है कि जब राशन मिल रहा हो उसी वक्त ही अंगूठा लगाए, अन्यथा पहले से जाकर अंगूठा ना लगाए ये सोचकर कि आपको राशन मिल जाएगा। यह भी हो सकता है कि आपको लालच दिया जाए कि आप अंगूठा भी लगा दीजिए, सबसे पहले आपको राशन दे देंगे। पता चला कि वो राशन उसी वितरण करने वाले दुकानदार ने उठाकर किसी को बेच दिया, जो कहीं ना कहीं इस मामले में होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मवई की, जहां पर शव वाहन न मिलने के कारण परिवार वालों को परेशानी हुई। मध्य प्रदेश में विकास के दावों के बीच मवई विकासखंड में यह शर्मनाक तस्वीर, जहां पे सड़क दुर्घटना में हुई 3 लोगों की मौत के बाद परिवार वालों को शव वाहन तक नहीं मिल पाया। मजबूर आदिवासी परिवार 18 किलोमीटर तक शव को ऑटो में लेकर चलते रहे। अब आपको बता दें कि मवई के धन गांव के पास हुए इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद शव हालांकि परिवार वालों को सौंप तो दिया गया, लेकिन उन्हें अपने साधन से ही शव ले जाने को कहा गया। शव वाहन ना मिलने के कारण मजबूर परिवार वाले ऑटो से ही शवों को लेकर घर पहुंचे। मामले पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रानू हरदहा ने भी इसे गंभीर लापरवाही बताया, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर हेलीकॉप्टर से, हवाई सेवा से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की बात हो रही है। ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 का इनाम देने की बात हो रही है। और यही वो मध्य प्रदेश है जहां पे एक परिवार को, उनके अगर परिवार वाले मर जाते हैं तो उन्हें सम्मानजनक रूप से उनके घर तक शव नहीं पहुंचाए जाते हैं। तो ये मवई की तस्वीरें बताती है कि दावे तो बहुत होते हैं, जमीनी हकीकत क्या है ये सबके सामने है। जहां पर एक के बाद एक सड़क पर हादसे, उसके बाद समय पर एम्बुलेंस ना उपलब्ध होना, और उसके बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो देखिए इस तरह से ऑटो में भरकर ले जाना पड़ रहा है।
और ये हमारी तस्वीरें हैं। और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी बहुत से शव वाहन और भी लॉन्च किए गए, अलग अलग जिलों में पहुंचाए भी गए हैं, ताकि लोगों को कम से कम आत्मसम्मान के साथ, सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके। लेकिन इसके बावजूद ये हालात है, आदिवासी परिवार 18 किलोमीटर तक शव को ऑटो में ले आता नजर आया। शाबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाबीर, क्या स्थिति है मवई में, जहां पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और सड़क हादसे में मृत्यु होती है, पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को इस तरह से छोड़ दिया गया, ऑटो में शव ले जाने पड़ रहे हैं इस तरह से? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि मवई क्षेत्र मंडला जिला के आखिरी छोर में बसा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो शव को पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया जाता है। यहाँ पर शव वाहन नहीं है, आप अपने साधन से लेकर जाएं। बेचारे गरीब आदिवासी लोग साधन नहीं है पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस के। जी। और बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, यहाँ पर पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर का सुविधा बनाया जा रहा है, पर यहाँ मृतक परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। शाबिर, ये शव जिस अस्पताल में ले गए थे, मैं जाहिर तौर पर मान रहा हूँ कि एक सरकारी अस्पताल होगा जहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो सरकारी अस्पताल में भी कोई शव वाहन की व्यवस्था नहीं है, तो बुनियादी जरूरत है अस्पताल की। यहाँ पे मवई ब्लॉक में 52 पंचायत का एक ब्लॉक है जहाँ पर एक हॉस्पिटल है बड़ा, है ना, और वहां पे ना कोई शव वाहन है, ना कोई एम्बुलेंस का सुविधा है। और अभी शनिवार की बीती रात जिसमें 4 आदमियों का एक्सीडेंट हुआ, 4 में से 3 खत्म हो गए। खत्म होने के बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया, वो भी प्राइवेट गाड़ियों से लाया गया। एक रानू हरदास जनपद ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उनकी गाड़ी में लाया गया जी। उनको एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिली। हो सकता है अगर आधा घंटा पहले अगर एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। जब उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल लाया गया, 3 को मृत घोषित किया गया, 1 को रेफर किया गया मंडला जिला में जी। और जब तीनों का पीएम हुआ, पीएम होने के बाद पीएम को परिजनों को सौंपा गया। जब गाड़ी की बात आई, एम्बुलेंस की बात आई, शव वाहन की बात आई, तो साफ मना कर दिया गया, यहाँ पे शव वाहन नहीं है, आप अपने साधन से लेके जाओ। गरीब जनता के पास में पैसा ना होने के कारण ऑटो में लोड करके लाश को लेके गए 40 किलोमीटर दूर। ये बड़ी विडम्बना की बात है। हमारा सरकार तो बड़ी योजना निकालती, पर जमीनी स्तर में ऐसा कुछ नहीं है। शाबिर, देखिए, सिर्फ अस्पताल नहीं, कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं होती है, एनजीओज होते हैं जो मुफ्त में शव वाहन उपलब्ध कराते हैं, और इन्हीं का इन अस्पतालों के साथ समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। जरूरत होती है इन सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया जाता है या एनजीओ से संपर्क किया जाता है। क्या इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी वहां पर नहीं है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी संस्था के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया जाता है। अभी तो यहाँ पे लड़के सारे इकट्ठे हुए हैं और चंदा किए हैं एक शव वाहन की व्यवस्था के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाबिर जानकारी के लिए। तो देखिए, ये स्थिति है महासमुंद की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर इस तरह के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर शव वाहन उपलब्ध नहीं है। मवई से ये शर्मनाक तस्वीरें निकलकर जो है सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती है कि इतनी बड़ी आबादी जहाँ पर निवास करती है, वहाँ पर एक साधारण सी जो सुविधा होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ की, जहां पे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर देखने को मिल रही है। झाबुआ जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर सामने आई है। थांदला विधानसभा के ख्वासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पे प्रसूता महिलाओं को मिलने वाला पोषण आहार पिछले 1 साल से बंद है और महिलाएं खाने पीने का सामान बाहर से खरीद रही हैं। अब ग्रामीणों का यह आरोप है कि अस्पताल में अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है, ना पोषण आहार मिल रहा है, ना शौचालय ऐसी बुनियादी सुविधा तक वहां पे उपलब्ध नहीं। जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस समस्या से अनजान बने हुए हैं। ख्वासा आरोग्य धाम के डॉक्टर का यह कहना है कि उन्होंने सीएमएचओ और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को स्थिति से अवगत करवा दिया,
लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी प्रसूता महिलाओं के लिए पोषण आहार की व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे अवगत कराया था कि यहाँ बच्चों की माँ के लिए और ये मिलना चाहिए कायदे के अनुसार, और यहाँ शौचालय एवं अन्य व्यवस्था भी समय पे नहीं मिल पा रही है, इसलिए यहाँ की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द निराकरण करवाने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ की मेन चीज़ तो पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है ना। यहाँ तो गर्भवती महिलाओं ने बताया हम तो बाहर से ला रहे हैं, यहाँ बाजार से ला के खा रहे हैं, घर जाते हैं बाजार से लाते हैं, परेशानी तो होती है यहाँ। ये अपन ने अभी अक्टूबर से बंद कर दिया, जो कि साल भर 2024 में अपन को इसका पेमेंट मिला था 2000 अक्टूबर को जी। उसके बाद अपन ने काफ़ी निवेदन करा, तो अब किनसे निवेदन किया सर? अपने BMO साहब से, CMHO साहब से, जावा भी किया। हाँ। जब भी यहाँ पे अपने CMHO साहब भी यहाँ पे विजिट पे आए थे तो उनको भी बताया था के लिए, और फिर अपन ने आवेदन भी दिए थे कि अपने पास यहाँ उसका फंड नहीं आ रहा करके, तो बोले फिर थानला वालों तो वहाँ से अपन को बोला कि बोले नहीं हो रहा है, उन्होंने मुझे अवगत कराया। तो देखिए ये स्थिति है, 1 साल से पोषण आहार बंद है, और जब वहाँ के जो जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मचारी उनसे पूछा गया तो वो ये बता रहे हैं कि पेमेंट ही नहीं हुई। BMO से लेकर CMHO तक को बार बार निवेदन किया गया कि साहब पेमेंट कराइए, और इसके चलते पोषण आहार जो है बंद हो गया। अब आपको समझाते हैं इसका इतना महत्व क्यों होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से गरीब परिवार से आने वाली जो प्रसूताएं होती हैं उनके पास ज़्यादा धन होता नहीं है। ऐसे में सरकार ने योजना चलाई कि जो ऐसी महिलाओं को सरकार की तरफ से पोषण आहार दिया जाएगा, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मातृ शिशु मृत्यु दर बेहद खराब स्थिति में है। कई बार ऐसा होता है कि माता और शिशु दोनों की मौत हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि नवजात पैदा हो जाते हैं लेकिन माता की मौत हो जाती है प्रसव के दौरान, और उसका सबसे बड़ा कारण है एनीमिक होना या एनीमिया। शरीर में इतनी कमजोरी होती है कि मां शिशु को प्रजनन की स्थिति तक ले आने के लायक ही नहीं रहती, और इसीलिए ये पोषण आहार बेहद जरूरी है ताकि उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। चलिए दशरथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दशरथ, आपकी इस रिपोर्ट में आधी स्थिति तो समझ में आ चुकी है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसे किस तरह से देखें, किस स्तर पर लापरवाही हो रही है? अगर BMO और CMHO तक बात पहुंच चुकी है कि 1 साल से पोषण आहार अस्पताल से नहीं उपलब्ध कराया जा रहा, तो किसकी गलती माने इसे? जी बिल्कुल, अभी सब बताना चाहूंगा मैं। ये जो पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के अंदर में आता है, और ये बहुल्य आदिवासी जिला है, और यहाँ पर किस तरह से ग्रामीण जो बीमार होते हैं उन्हें अस्पताल लिया जाता है ताकि उसको वहाँ पर जो दवाई गोली और उसको शासकीय सुविधा का लाभ मिल सके। लेकिन ये प्रसूता महिला जो जिनके लिए सरकार ने पोषण आहार की व्यवस्था करी है, पोषण आहार इनको साल भर से नहीं मिल रहा है, क्योंकि पोषण आहार इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे, लेकिन यहाँ साल भर से नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं अगर देखी जाए तो मेडिसिन की बात भी करें तो मेडिसिन भी यहाँ पे जिले के कई अस्पताल में मेडिसिन भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं ये इसकी जानकारी देखा जाए तो शासकीय आधिकारिक जो विभाग है, उनके जो स्वास्थ्य विभाग है उनको तो है, उनसे लेकर के जिला कलेक्टर तक भी ये सारी असुविधा की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्त्री 10 की 10 बनी हुई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और ग्रामीण आज भी परेशान है, और कई ग्रामीणों को दाहोद जो गुजरात है वहाँ इलाज कराने जाना पड़ता है। जी दशरथ, जब कर्मचारी से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुई है। काफी समय से निवेदन किया जा रहा है कि पेमेंट रिलीज कराइए, लेकिन पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है। क्या कारण इसके पीछे? भाई ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारियों की दिल पोया रवैया है, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं हो रही हो तो उन्होंने पेमेंट की जानकारी ऊपर तक नहीं भेजी हो सके, उसी वजह से भी पेमेंट अगर रुका हुआ हो, क्योंकि यहाँ से तो पूरी जानकारी प्रोजेक्ट तैयार कर भेजना पड़ता है, लेकिन इनके द्वारा कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी गई ऊपर और नहीं भेजा गया है, तब जाके तकलीफ आ रही है। और आज प्रसूति महिलाओं को बाहर से सामान खरीदना पड़ रहा है, दूध है, बिस्कुट है, ये खरीद खाना पड़ रहा है, जबकि सारी व्यवस्था अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन वो सुविधा उनको नहीं मिल रही है। ये कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही है। जी दशरथ, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी बताया गया, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने अपने स्तर पर क्या कुछ कदम उठाया या सिर्फ आवेदन लेकर बैठ गए? जी बिल्कुल, भालना विधानसभा क्षेत्र का मामला है। यहाँ का जो विधायक कांग्रेस का है वीर सिंह भूरिया, उसका प्रतिनिधि है, जिनसे हमने बात करी तो उन्होंने खुद ने कहा कि हमने भी अवगत करवाया है यहाँ पर जनप्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी तक को, लेकिन यहाँ तक तो सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई हो जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, और आज मरीजों को चीजें मिल जाती जो उनको मिलना चाहिए था अस्पताल में, लेकिन उनकी भी सुनवाई यहाँ होती नजर नहीं आ रही है। जी तो दशरथ, क्या आपके इस वक्तव्य को इस तरह से माने कि वहाँ के स्थानीय विधायक की भी अब नहीं चल रही अपने क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, ऐसा दिख रहा है कि स्थानीय विधायक है जो कि जिसने खुद ने प्रयास करा है
कि अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त सुविधा मिल सके जो मिलना चाहिए। वहीं अगर आमतौर से मरीजों का ये भी कहना है कि वहाँ पर जो गंदगी की भी अंबार लगा हुआ है, गंदगी का शौचालय शौच करने के लिए मरीजों के साथ परिजन आते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये हाल तो देखा जाए तो पूरे जिले का है यही है। और ये ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर मरीज को सुविधा दिया जाए, सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन अधिकारी और सुनवाई नहीं कर रहे हैं इनकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ जानकारी के लिए। तो देखिए ये हाल है स्वास्थ्य सुविधा की जब बात होती है, आदिवासियों के नाम पर नारे तो नेताओं के द्वारा बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह है कि यहाँ पर जो प्रसूताएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी इतने गंभीर स्तर पर लापरवाही हो रही है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में तो आंकड़े निकलकर सामने आ ही चुके हैं, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में मातृ शिशु मृत्यु दर कितनी खराब स्थिति में है। अगर ये शहरी क्षेत्र होता या सामान्य ग्रामीण क्षेत्र होता तो बात अलग है। ट्राइबल क्षेत्र में ये समस्या और भी गंभीर हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर जनप्रतिनिधि को पता है, स्थानीय सीएमएचओ तक बात पहुंच चुकी है और लगातार बार बार जानकारी दी गई है, उसके बावजूद अगर सुधार नहीं हो रहा है तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है। और अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है कि फिर आपके जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब है और आपके स्वास्थ्य अधिकारी होने का भी क्या ही फर्क पड़ता है। आपका शहर, आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।